हेलो स्टूडेंट्स। डेटा हैंडलिंग इन पाइथन में आज हम कुछ और नए टॉपिक्स कवर करेंगे। क्योंकि हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा ऑपरेटर्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हमने देखा था, उसको डिटेल इम्प्लीमेंटेशन भी देखा था। नाउ वी स्टार्ट सम मोर ऑपरेशन ऑन ऑपरेटर्स फैमिली। तो लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट ऑपरेटर की फैमिली में आता है लॉजिकल वैल्यूज एसोसिएशन विद अदर टाइप। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बूलियन अलजेब्रा में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। इन पाइथन एवरी वैल्यू इज एसोसिएटेड विद बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। लेट अस सी विच वैल्यूज आर ट्रू एंड विच वैल्यूज आर फॉल्स इन पाइथन। तो रिमेंबर वन थिंग, फॉल्स वैल्यूज as we know that in boolean algebra false means 0 होता है, true means 1 होता है और any non zero value treated as true, right? तो पाइथन में false की को और किस किस फॉर्म में हम ट्रीट कर सकते हैं। तो एक नन बेसिकली जो है अगर शो किया जा रहा है बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, तो नन का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स मीन्स फॉल्स होता ही है। जीरो को हम ट्रीट करते हैं फॉल्स से, as well as any empty sequence, empty string it means false, empty list means false, empty tuples means false, empty dictionary means false। तो कुछ भी चीज empty है, खाली है सीक्वेंसेस में, तो वो false के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो पाइथन सपोर्ट 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। बूलियन अलजेब्रा में भी आपने पढ़ा था एंड और नॉट के बारे में, तो यहाँ फिर से वही रिवाइज करेंगे, लेकिन कुछ और डिटेल इम्प्लीमेंटेशन पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो और ऑपरेटर, इट एज वी नो दैट इट कंबाइंस टू एक्सप्रेशंस विच में इट्स ऑपरेंड। तो लॉजिकल ऑपरेटर का जो बेसिकली यूज है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में, वो है दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को अगर आपको बाउंड करना है, कंबाइन करना है, तो ऐसी सिचुएशन में एंड और नॉट ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, सपोज दो कंडीशन है या दो से ज़्यादा कंडीशन है, सपोज ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो ए की वैल्यू ग्रेटेस्ट तभी होगी जब दोनों ही कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। ए इज़ ग्रेटर देन बी एज वेल एज ए इज़ ग्रेटर देन सी। इन दैट केस यू कैन बाउंड लॉजिकल ऑपरेटर्स विद दीज टू कंडीशन विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर, क्योंकि हमें दोनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैंडेटरी ट्रू होना चाहिए। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं और उनको कंबाइन करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होने चाहिए। तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प हम लोग लेते हैं कंबाइन करने के लिए। नाउ द or, first of all we discuss about the or operator. The or operator works in two ways in Python. First, in relational expression as an operand. For example, जैसे a is greater than b, a is greater than c। तो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को अगर मुझे बाउंड करना है तो उस पर्पस पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही पाइथन में एक और भी यूटिलिटी है और ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स की, वो है नंबर्स और स्ट्रिंग और लिस्ट एज एन ऑपरेंड अगर है तो भी हम और ऑपरेटर से उसको बाउंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। रिलेशनल एक्सप्रेशन एज एन ऑपरेंड, तो एग्जांपल हम ले रहे हैं सबसे पहले। तो व्हेन रिलेशनल एक्सप्रेशन इज यूज्ड एज ऑपरेंड देन और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एनी एक्सप्रेशन इज ट्रू। यानी कि इफ अगर दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस हैं तो और उनके बीच में अगर आप ऑरिंग कर रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा था आपने, तो ट्रू और में ट्रू कब आता है, जब कोई एक एक्सप्रेशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक है, फॉल्स तभी आएगा इफ बोथ आर फॉल्स, दोनों ही एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए अगर दो हैं, या सारे एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए तो और हमारा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो और ऑपरेटर विल रिटर्न फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 5 इज ग्रेटर देन सी 6 और 6 ग्रेटर देन 5, राइट। तो 5 ग्रेटर देन 6 कंडीशन क्या है हमारी यहाँ पर, ट्रू है। 6 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। तो ट्रू और ट्रू ऑरिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रू आंसर आपको रिटर्न करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 4 इज इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है। 7 इज इक्वल टू 9 कंडीशन हमारी फॉल्स है। चूंकि एक कंडीशन हमारी ट्रू है तो और में आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, ट्रू आएगा हमारा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 इज नॉट इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू है। 7 इज ग्रेटर देन 100, फॉल्स है। ठीक है, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 6, ये भी कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, और ये फॉल्स है। तो 6 इज ग्रेटर देन 100 इज फॉल्स, तो आंसर हमारा क्या हो गया, फॉल्स आ गया। नेक्स्ट इज नंबर्स और स्ट्रिंग एज एन ऑपरेंड। तो फर्स्ट पार्ट तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ हम नॉर्मली और लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में रिलेशनल एक्सप्रेशंस को ही कंबाइन करने के लिए ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है लॉजिकल, लेकिन पाइथन में ही एक ऐसा फैसिलिटी है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को आप नंबर्स और स्ट्रिंग के अगर ऑपरेंड हैं तो उनके साथ भी आप बाउंड कर सकते हैं। तो व्हेन नंबर्स और स्ट्रिंग्स आर यूज्ड as operand, then output will be based on the internal boolean value of number और string। अगर नंबर और स्ट्रिंग ऑपरेंड हैं, उनके बीच में अगर आप ऑरिंग कर रहे हैं या एंडिंग कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यू पे आंसर डिपेंड करेगा। द रिजल्ट विल नॉट बी द ट्रू और फॉल्स बट द वैल्यू यूज्ड विद और। However, internal value of result will be true or false। For example, सपोज 0 एक नंबर है और यहाँ पर भी एक 0 नंबर है, अगर हम इनके बीच में ऑरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप जब ऑरिंग कर रहे हो दो नंबर्स के बीच में, दो इंटीजर वैल्यू के बीच में, तो अगर पहली कंडीशन हमारी क्या हो, फॉल्स है, ठीक है, अगर पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है ऑरिंग में, तो आंसर जो होगा वो सेकेंड वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ये याद रखिए। अगर ऑरिंग में अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स है, जैसे कि दिख रहा है 0 मीन्स फॉल्स, तो अगर ऑरिंग कर रहे हो तो ऑरिंग में आंसर सेकंड वैल्यू पे डिपेंड करेगा, सेकंड की जो भी वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करके देगा। फॉर एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं समझने के लिए ठीक तरीके से, 0 और 10। तो फर्स्ट कंडीशन 0 मीन्स फॉल्स है, सेकंड कंडीशन एनी नॉन जीरो वैल्यू ट्रीटेड एज ट्रू। तो आप देख सकते हैं चूंकि फर्स्ट फॉल्स है तो आंसर डिपेंड किस पे करेगा, सेकेंड वैल्यू पे, वो कोई वैल्यू हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ट्रू फॉल्स पे डिपेंड नहीं करता है, इंटरनल वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि उसकी इंटरनल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर 10 उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू क्या रिटर्न आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, ना कि ट्रू फॉल्स में आंसर आएगा। इसी तरह से जैसे 4 इज एन इंटीजर वैल्यू और 0.0, दैट मीन्स फॉल्स। तो देखिए पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ऑरिंग में क्या होता है कि कोई एक आंसर अगर ट्रू हो जाएगा एक्सप्रेशन, तो आंसर फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू। तो सेकंड को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि फर्स्ट ट्रू है तो आंसर ऑटोमेटिकली आप 4 मतलब कि आंसर फर्स्ट पे ही डिपेंड करेगा, 4 ही लिखेंगे आप, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रिंग के केस में है, सपोज एक स्ट्रिंग दी हुई है पीपीएस, ऑरिंग कर रहे हैं हम एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, तो एम्प्टी स्ट्रिंग आल्सो ट्रीटेड एज फॉल्स, राइट। तो चूंकि पहली कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है, तो आंसर हमारा पीपीएस प्रिंट होगा, यहाँ गलत मेंशन किया गया है, पीपीएस होगा, तो पीपीएस आंसर हमारा क्या होगा, रिटर्न होगा यहाँ पे। तो जो पहली स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर्स के फॉर्म में है और दूसरी स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रीटेड एज फॉल्स। ऑरिंग में क्या होता है कि अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है तो पहला आंसर आएगा, और अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो आंसर दूसरा आएगा, दूसरे एक्सप्रेशन पे बेस्ड होगा। तो ये आपको ऑरिंग में याद रखना है। एक और एग्जांपल है 9 और 7, तो 9 भी नॉन जीरो है, 7 भी नॉन जीरो है, तो चूंकि पहले ही कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 रिटर्न करेगा, ये याद रखिए। तो ऑरिंग में आंसर अगर पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है तो आंसर पहली वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और अगर आपका पहला एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है तो आंसर दूसरे वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एबीसी है तो पहला ट्रू हो गया तो ये एबीसी रिटर्न करेगा, बाद में आपको देखो ना देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इसी तरीके से ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है 20 इज ग्रेटर देन 10 और 10 इज डिवाइड बाय 0 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ऑरिंग हम रिलेशनल एक्सप्रेशन पे भी हम ऑरिंग जब करेंगे तो वो ट्रू वैल्यू पे डिपेंड करेगा। 20 इज ग्रेटर देन 10 कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। 8 डिवाइड बाय 0 तो 0 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है।
तो 8 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ट्रू हो जाएगा। तो हमने पीछे डिस्कस किया है। तो मेन पॉइंट है कि नंबर स्ट्रिंग एज एन ऑपरेंड है, तो आप किस तरह से उसको मैनिपुलेट करेंगे। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द एंड ऑपरेटर। तो इट कंबाइंस टू एक्सप्रेशंस व्हिच मेक इट्स ऑपरेंड। द एंड ऑपरेटर वर्क्स इन टू वेज। रिलेशनल एक्सप्रेशन सेम वैसे ही, रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ भी एंडिंग कर सकते हैं, और नंबर और स्ट्रिंग और लिस्ट के साथ भी एज एन ऑपरेंड के साथ भी एंडिंग कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए। रिलेशनल एक्सप्रेशंस इन एज ऑपरेंड। व्हेन रिलेशनल एक्सप्रेशन इज यूज्ड एज ऑपरेंड, देन एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू। एंडिंग में आंसर तभी ट्रू मिलेगा जब दोनों ही एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो, ट्रू हो। बुलियन एल्जेब्रा में पढ़ा था, इफ एनी एक्सप्रेशन इज फॉल्स, अगर कोई एक एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो एंड का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो पहले रिलेशनल एक्सप्रेशन एज एन ऑपरेंड को एग्जांपल देखिए। 8 इज ग्रेटर देन 6 कंडीशन ट्रू है, एंड 6 इज ग्रेटर देन 5 ये भी ट्रू है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आंसर हमारा ट्रू हो गया, राइट। नाउ सेकंड एग्जांपल, 4 इज इक्वल टू 4 कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। 7 इज इक्वल टू 9 कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। तो कोई भी एक एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर फॉल्स हो जाएगी तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, इस केस में 7 इज नॉट इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू है। फिर उसके बाद है 10 प्लस 10 यानी कि 20 इज ग्रेटर देन 18, तो कंडीशन ट्रू है, तो दोनों ट्रू हो गई, राइट। तो आंसर फाइनल क्या होगा हमारा, ट्रू हो गया। अब नंबर और स्ट्रिंग के केस में देखिए, when numbers or string are used as an operand, then output will be based on the internal boolean value of number or string, यानी उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा आंसर, जो हमने लास्ट में और के में डिस्कस किया। द रिजल्ट विल नॉट बी द ट्रू और फॉल्स, बट रिजल्ट ट्रू फॉल्स में नहीं रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, बट द वैल्यू यूज्ड विद एंड हाउएवर इंटरनल वैल्यू ऑफ रिजल्ट विल बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जैसे कि इस केस में दिया हुआ है 0 एंड 0, तो अगर 0 एंड है और 0 है तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं। तो फॉल्स के केस में क्या है, एंडिंग क्या है, अगर पहला फॉल्स है तो आंसर दूसरे पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर चूंकि पहले एंडिंग में क्या है, पहली कंडीशन अगर फॉल्स है तो आंसर फर्स्ट पे डिपेंड करेगा, राइट। एंडिंग में क्या है, अगर पहले ही फॉल्स हो गया तो बाद में कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंडिंग में होता क्या है कि जब तक दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू नहीं होगी फाइनल आंसर ट्रू नहीं मिलेगा। अब जब पहले स्टेप ही आपका फॉल्स हो गया है तो नेचुरल सी बात है दूसरा स्टेप चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो चूंकि पहले ही फॉल्स हो गया तो आंसर क्या होगा, पहले पे डिपेंड करेगा। दूसरे को समझ सकते हैं आप, सेकंड एग्जांपल को, फर्स्ट इज फॉल्स, ठीक है, अब सेकंड 10 है तो ये ट्रू है, लेकिन चूंकि ये फॉल्स हो गया तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फर्स्ट पे आंसर पे डिपेंड कर गया, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग आप देख सकते हैं, तो के इज ए स्ट्रिंग, के इज ए स्ट्रिंग दी हुई है, राइट। तो ये नॉन जीरो वैल्यू है, ट्रू है कंडीशन, तो आंसर किस पे डिपेंड करेगा, चूंकि ये ट्रू हो गई तो सेकंड वाली कंडीशन चेक होगी। अभी चूंकि ये फॉल्स है यानी कि सेकंड में जो भी वैल्यू दी होगी वो वैल्यू वो रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। चूंकि पहली ट्रू है तो सेकंड वाला आंसर रिटर्न करेगा, और से जस्ट रिवर्स है, ठीक है। पहली ट्रू है दूसरी भी ट्रू है, ठीक है, तो जब पहली ट्रू होगी एंडिंग में तो आंसर दूसरा रिटर्न करेगा, एंडिंग में अगर पहली फॉल्स होगी तो आंसर पहला रिटर्न करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्ट्रिंग में देखिए एबीसी एंड XYZ, तो चूंकि पहली ट्रू है आंसर सेकंड वाला रिटर्न करेगा, तो XYZ रिटर्न किया। नाउ नेक्स्ट इज चैन्ड कंपैरिजंस। पाइथन कैन चैन मल्टीपल कंपैरिजंस, यानी बहुत सारे कंपैरिजंस को आप एक चैनिंग यूटिलिटी है उसके थ्रू आप कंप्रेस फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हो, विच आर लाइक शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ लार्जर बूलियन एक्सप्रेशंस। बड़े बूलियन एक्सप्रेशंस को छोटा करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए चैन एक्सप्रेशन कंपैरिजंस यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन पाइथन, रादर देन राइटिंग 10 is less than 20 and 20 is less than 30, तो अगर चैनिंग हो रही है, एक वैल्यू दूसरे पे डिपेंड कर रही है, दूसरी वैल्यू तीसरे पे डिपेंड कर रही है रिजल्ट पे,
तो इसको आप चैन फॉर्म में कर सकते हो. यू कैन इवन राइट 10 इज लेस देन 20 लेस देन 30. तो इसे पाइथन में ही एप्लीकेबल है, पाइथन में फीचर है विच इज अ चैन वर्जन ऑफ 10 इज लेस देन 20 एंड 20 लेस देन 30. राइट. तो चैनिंग में आप ये याद रखिए कि जो सेकेंड एक्सप्रेशन होगा वो थर्ड सेकेंड एक्सप्रेशन का पहला एक्सप्रेशन होना चाहिए, तभी वो चैनिंग आपकी बनेगी. सपोज यू वांट टू चेक एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 एंड लेस देन और इक्वल टू 19, देन यू कैन राइट यूजिंग चेन ऑफ कंडीशन लाइक. इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि एज जो है वो ग्रेटर 13 से होना चाहिए. तो 13 एज इज ग्रेटर देन 13 ग्रेटर इक्वल टू 13 एंड लेस आर इक्वल टू 19. तो इसको हम इस तरह से भी एडजस्ट करके लिख सकते हैं. क्योंकि दोनों ही वैल्यू एक ही वेरिएबल पे बेस्ड है तो उसको हम मिडिल में रख के और उसके बाद हम एप्रोप्रिएट ग्रेटर और लेस देन साइन से उसको एडजस्ट कर सकते हैं. सपोज यू वांट टू चेक a इज ग्रेटर देन b एंड c, यू कैन राइट यूजिंग चैन ऑफ a इज ग्रेटर देन b. तो a की वैल्यू ग्रेटर देन b है, ठीक है, एंड c. तो a की वैल्यू जो है वो b से भी बड़ी है और c से भी है. तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c एंड b इज लेस और इक्वल टू a. तो इसको इस तरह से हम चैन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर. तो बिटवाइज ऑपरेटर जनरली याद रखिए हमेशा बाइनरी नंबर्स पे अप्लाई की जाती है. तो पाइथन प्रोवाइड्स अनदर कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, सिमिलर टू लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक्सेप्ट it works on binary representation of actual data, not on its decimal value. तो कौन कौन से हैं ऑपरेटर्स? दिस इज एंड ऑपरेटर, इसको बिटवाइज एंड ऑपरेटर बोलते हैं. दिस इज और, इसको हम बिटवाइज और बोलते हैं. ये कैरेट साइन दिख रहा है, इसको बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बोलते हैं, बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा था. और ये कॉम्प्लीमेंट है, निगेट करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट इसे बोलते हैं. टिल्ड साइन बोलते हैं इसको. तो इसको बाइनरी आप देख सकते हैं OP1 एंड OP2, ऑपरेशन 1 के साथ एंडिंग ऑपरेशन 2. तो बेसिकली क्या, ऑपरेशन 1 की जो बाइनरी वैल्यू होगी वो ऑपरेशन 2 की बाइनरी वैल्यू के साथ एंडिंग करेगा. तो इट कंपेयर्स टू बिट्स एंड जनरेट अ रिजल्ट ऑफ 1 इफ बोथ बिट्स आर 1, अदरवाइज इट रिटर्न्स 0. नाउ ऑरिंग में OP1 और OP2, so it compares two bits and generate a result of 1 if any bits are 1, otherwise it returns. It is very similar to logical and or not operation. ठीक है, जैसे and और not operation में आपने पढ़ा है वैसे ही ये bitwise and और है. डिफरेंस ये है कि वो डेसिमल पे अप्लाई कर सकते हैं और ये bitwise सिर्फ बाइनरी वैल्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं. ये एक्सक्लूसिव और है. एक्सक्लूसिव और मैं भूलेंगे में पढ़ा था. It compares two bits and generate a result of 1 if either bit is 1, अदरवाइज इट बोथ द ऑपरेंड आर 1 और 0, इट विल रिटर्न फॉल्स. यानी कि अगर नंबर ऑफ 1 इनपुट ऑड है, ठीक है, तो आंसर 1 आएगा. अगर नंबर ऑफ 1 इनपुट इवन है तो 0 रिटर्न करेगा, यानी कि फॉल्स. और ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि उल्टा करेगा, 0 का 1, 1 का 0. तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर यूज्ड टू इन्वर्ट ऑल ऑफ द बिट्स ऑफ द ऑपरेंड. एग्जांपल देख सकते हैं, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 12 है. आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, बिन ए बिन बी, ठीक है. और फिर ए एंड बी अगर आप बिटवाइज इसको इस तरह से आप लिखेंगे डायरेक्ट एक साथ, बिन यानी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा ए और बी को और उसके बीच में एंडिंग होगी, तो फाइनल आंसर आपके सामने डायरेक्टली आ जाएगा. इस तरह से ऑरिंग में है, ठीक है. और ये है आपका एक्सक्लूसिव और है, तो ए एक्सक्लूसिव और बी, ठीक है. तो इट विल रिटर्न सी, जो व्हाटएवर जो बाइनरी का जो फाइनल आंसर होगा और डेसिमल में आपको रिटर्न करके देगा. इस तरह से निगेशन है, ठीक है. तो वो डेसिमल में कन्वर्ट कर देता, बाइनरी में अप्लाई होगा ऑपरेशन और फिर वो डेसिमल में कन्वर्ट होगा. तो फर्स्ट द बाइनरी ऑफ ए दैट इज 10 इज 1010, पहले 10 का बाइनरी 1010 कन्वर्ट करेगा. नाउ यूजिंग टिल्ड ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इट विल इन्वर्ट all the bits, so bit will be 0101. Now Python will second complement of bit, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में आपने पढ़ा था, तो उसको वो निगेट कर देगा वैल्यू और रिटर्न करेगा डेसिमल फॉर्म में. नाउ दिस इज द ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंस. ये आपको याद रखना है अरिथमेटिक मैनिपुलेशन में चैप्टर में, क्योंकि जब तक आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस नहीं मालूम होगा तब तक आप अरिथमेटिक मैनिपुलेशन पाइथन में नहीं कर पाएंगे. जैसे मैथ में बॉटमअप रूल पढ़ते हैं वैसे ही ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का हर ऑपरेटर का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दिया हुआ है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जा रहा है.
ठीक है, तो ये पैरेंथेसिस सबसे हाईएस्ट होता है, फिर एक्सपोनेंट होता है, फिर बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव है। अरिथमेटिक फैमिली देखिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस और परसेंट, मॉडुलस ऑपरेटर, ये एक फैमिली में रखे गए अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद प्रेसिडेंस प्लस माइनस का आता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंस बिटवाइज एंड का, एक्सक्लूसिव और का, फिर कंपैरिजन सबसे नीचे होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं, फिर नॉट, लॉजिकल एंड नॉट होता है, और प्रेसिडेंस, फिर एंडिंग आती है, फिर ऑरिंग आती है। ठीक है, और इनकी एसोसिएटिव दी हुई है, तो सबकी तो लेफ्ट से राइट इवेलुएट करते हो, सिर्फ एक है ऐसा है पावर वाला, उसको हम राइट टू लेफ्ट इवेलुएट करते हैं। जैसे 2 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 3, तो राइट से लेफ्ट इवेलुएट होगा, राइट, क्योंकि 3 इसका मतलब हो गया 3 पावर हो गई 2 की, तो राइट से लेफ्ट इवेलुएट होता है, बाकी सब लेफ्ट से राइट इवेलुएट होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, इसी की बेसिस में हम अरिथमेटिक मैनिपुलेशंस भी आगे करेंगे, राइट। तो टुडे दिस इज द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और डिस्कशन करेंगे, कुछ नए ऑपरेशंस के बारे में, डेटा हैंडलिंग।